गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस अंक में। आज बात करेंगे चाइना ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो डैम बना रहा है वो हाई सीस्मिक जोन के अंदर है, बहुत बड़े सीस्मिक जोन के अंदर है। और उसे लेकर भारत और बांग्लादेश में दोनों में चिंताएं हैं, क्योंकि अगर सारा पानी वहां पर डाइवर्ट करना है या चाइनीज कैनाल सिस्टम्स को फीड करना है तो फिर जो रन ऑफ का जो पानी है जो इधर आना चाहिए, तो फिर अरुणाचल हो या फिर असम हो या फिर बांग्लादेश हो, बिना उसके तो फिर खतरे बढ़ जाएंगे। कम से कम खेती भी सूख जाएगी और काफी हद तक जो चीजें हैं वो ड्राई अप हो सकती हैं उसमें, क्योंकि पानी का मसला पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। एक्चुअली आज से कुछ साल के बाद आप पाएंगे कि दुनिया में जितनी भी जंग होगी ना, पानी के लिए जंग होगी। मैं बताऊं, क्योंकि पानी है ही नहीं। इवन इंडिया में पानी नहीं है, पाकिस्तान में पानी नहीं है, बाकी मुल्कों में पानी नहीं है, अमेरिका के इंटीरियर में सब जगह पानी नहीं है। तो पानी शायद सबसे बड़ी समस्या होगी और दुनिया में जितनी जंग होगी वो पानी के लिए होंगी कि पानी के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, कौन पानी को कंट्रोल करेगा। आज हो सकता है आपको ये मेरी बात सुन के थोड़ा सा हैरानी हो रही होगी कि पानी के लिए लड़ाई होगी। बिल्कुल पानी के लिए लड़ाई होगी, आप देखिएगा। क्योंकि इंडिया में जो आज से 70 साल पहले जो पानी की अवेलेबिलिटी थी, या बांग्लादेश में या नेपाल में या पाकिस्तान में, वो जो अवेलेबिलिटी थी आज से 70 साल पहले, आज उसकी सिर्फ कुल मिला के आप कहो तो 30% अवेलेबिलिटी है। वो 70% पानी का डिप्लीशन हो चुका है। 70% इन 70 सालों में डिप्लीशन हो चुका है। और आने वाले 5 सालों में इतना डिप्लीशन हो जाएगा कि हमारे पास जो 70 साल पहले पानी था उसका सिर्फ 10% बचेगा। लेकिन हम शायद सुनने को तैयार नहीं है। जर्मनी 400 टमाहक मिसाइल्स खरीदने जा रहा है। की अल्टीमेटली मसला क्या है? देखिए, ये बात हमने करीब 2 साल पहले भी कही थी कि उनका डैम आ रहा है, उसका प्लानिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका। चाइना की एक बड़ी खास बात है कि दुनिया के जो ग्रेटेस्ट डैम्स हैं, जिनको दूसरे कंट्री बनाने में कब कब 20-30 साल ले लेते हैं, चाइना उसको 7 से 10 साल के अंदर बना के खड़ा कर देता है। 7 to 10 ईयर्स में पूरा बनाकर खड़ा कर देता है, मैं आपको बताऊं। और अभी भी जो दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो चाइना का थ्री गॉर्जस डैम जो है, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि चाइना ने क्या बनाकर खड़ा किया है। अभी भी एक और भी डैम उसने बना लिया है, जो अभी जिसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दिया था। और ये अब एक और मेगा डैम है। एक बहुत बड़ी समस्या है चाइना के साथ में कि चाइना की ज्योग्राफी कुछ इस किस्म की है कि जहां पर उसका जो मिडिल एरिया है वो पूरा का पूरा डेजर्ट है, और जो वेस्टर्न एरिया है वो भी डेजर्ट टाइप का है सारा का सारा। वो कोल्ड डेजर्ट है जिसमें आपका उइगर्स भी रहते हैं, तिब्बत का प्लेटो भी है, सारा का सारा आता है उसके अंदर। और नॉर्थ में जिंजियांग रहता है, तो वो भी एक किस्म का डेजर्ट है, पूरा का पूरा कोल्ड डेजर्ट कह सकते हो आप उसको। अब चाइना का जितना भी डेवलपमेंट है आप देखोगे, या तो बिल्कुल ईस्ट में है या बिल्कुल ईस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसको आप साउथ ईस्ट कह सकते हो, साउथ ईस्ट ऑफ चाइना। सारे चाइना की वसाहट वहीं पे है, तो ज्यादा करके चाइना वहीं बसता है, मैं आपको बताऊं। अब इसी जगह पे उनको ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। बारिशों में तो पानी आ जाता है, लेकिन बारिशों के बाद जो पानी की प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो जाती है यहाँ पर, कि जब सूखा पड़ना शुरू हो जाता है तब आप क्या करोगे। अब ये जो चीन का जो नया बांध आ रहा है, नया जो डैम आ रहा है, ये बेसिकली हाईली सीस्मिक जोन के अंदर है, हाईली। और ये ब्रह्मपुत्र जो सांगपो नदी जो वहां पर कहलाई जाती है, ये यहाँ यारलुंग सांगपो उसका नाम है। ये पहले अरुणाचल में आती है, फिर वहां से ये असम और फिर बांग्लादेश चली जाती है। और जमुना के नाम से इसको जाना जाता है, जहां पर आगे चल के जो पद्मा नदी है, जो इंडिया की गंगा है, जो जमुना में मिल जाती है। जमुना में ही शायद तीस्ता भी मिलती है जहां से मेरे मेरे हिसाब से। और फिर आगे चल के ये मेघना बन जाती है। अब ये जो नदी है ना, ये संगपो जो है, ये अपर रिपेरियन स्टेट में है। इसे अपर रिपेरियन मतलब ऊपर से बह के नदी नीचे आ रही है, इसको अपर रिपेरियन कहते हैं। तो हमें जो क्या मिलता है, हमें जो मिलता है वो नीचे वाला पानी मिलता है, या बचा खुचा पानी मिलता है, आप ये कह सकते हो। अगर पानी को वहां पे रोक लेंगे तो फिर हमारे लिए जो है एक किस्म से कुछ ऐसा ही हो जाएगा जैसे आज हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमने पाकिस्तान का पानी रोक लिया ना, तो पाकिस्तान को तकलीफ है इस टाइम। और पाकिस्तान इस टाइम कई फोरम के अंदर जाके अपील भी कर रहा है। लेकिन साहब, अब अगर चाइना हमारे साथ ये करेगा तो हमारा तो अरुणाचल प्रदेश या
हमारा जो असम है वो तो बहुत बड़ी समस्या में आ जाएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है, इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी है साहब, इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी ट्रीटी है, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में कोई ट्रीटी नहीं है। इसका मतलब है कि चाइना कभी भी दरवाजों को खोल के भारत में एक आर्टिफिशियल फ्लडिंग पैदा कर सकता है, या पानी को रोककर सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है। इसे आप वाटर वेपनाइजेशन भी कह सकते हैं, या अदृश्य युद्ध भी कह सकते हो। अब जो ग्रेट बैंड नाम की एक जगह आती है, यानी कि ये नदी भारत में प्रवेश करने से पहले एक यू टर्न लेती है। अब वहीं पर साहब एक बड़ी जो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उनकी पावर है सारी की सारी वहीं पे है। मुसीबत ये कि इससे अरुणाचल में और असम में जो पानी का फ्लो है वो काफी हद तक खतरे में आ जाएगा। वैसे भी ये एरिया जोन 5 में आता है, यानी कि हाईली सीस्मिक जो एक्टिविटीज है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर कभी भूकंप के कारण कोई बांध टूट गया तो फिर तो भैया उसमें लाखों नहीं करोड़ों मारे जाएंगे। मैं आपको बताऊं, लाखों नहीं करोड़ों मारे जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। अब 2017 के बाद की बात है, जब डोकलाम हुआ था, चाइना ने इंडिया के साथ पानी का डेटा शेयर करना बंद कर दिया था, जैसे इंडिया ने अभी पाकिस्तान के साथ बंद किया हुआ है। यानी कि जब भी वो पानी छोड़ता है तो हमारे लिए खतरा बना रहता है और हमें पता नहीं लगता है कि पानी छोड़ रहा है। बांग्लादेश के लिए क्या खतरा है देखिए, ब्रह्मपुत्र वहीं से होके जाती है ना अल्टीमेटली। ब्रह्मपुत्र की जो खासतौर से बांग्लादेश की 60 से 70% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर और फिशिंग के ऊपर डिपेंड करती है। चाइना अगर ड्राई सीजन में पानी को रोक लेता है तो बांग्लादेश की नदियों में पानी काफी कम होता है। अब तीसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि पानी की कमी हो जाती है, उसमें पद्मा में पानी की कमी हो जाती है, मेघना में पानी की कमी होती है, तो फिर उनके यहाँ एक सूखे की स्थिति आती है। ब्रह्मपुत्र से मीठा पानी भी आता है, मिट्टी भी आती है, और उससे भूमि बंजर हो जाती है, और उसकी वजह से बांग्लादेश का जो पूरा का पूरा जो शानदार जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इम्पैक्ट होता है। बांग्लादेश के अंदर सबसे अच्छे सुंदरवन है, मैनग्रोव के जो जंगल है इंडिया में भी है, तो कहीं ना कहीं वहां भी अगर पानी नहीं होगा तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र अपने साथ में मिट्टी लेके आती है, जिसको गाद भी कहते हैं, और फिर असम और बांग्लादेश के मैदानों को फर्टाइल बनाती है। अगर ये गाद भी, यानी कि ये मिट्टी जो है, ये भी तिब्बत में रोक लेंगे तो भाई डाउनस्ट्रीम की जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, हिमालय के ग्लेशियर पहले से पिघल रहे हैं, तो अगर वहां पर अब डैम्स बन जाएंगे तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि साहब यहां पर सूखे की स्थितियां या फिर अचानक बाढ़ की स्थितियां बार बार आ जाएंगी। भारत ने भी एक सियांग में बड़ा बांध बनाया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन वो रिएक्टिव स्ट्रेटजी है, वो एक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है। वो इंडिया कह रहा है कि हम सियांग नदी के ऊपर जो ब्रह्मपुत्र का मेन हिस्सा है उस पर बड़ा बांध हम बनाएंगे। मकसद ये होगा कि चीन जब भी पानी छोड़ेगा तो पानी को वहां स्टोर कर लो। लेकिन मुसीबत ये है कि आप कह रहे हो कि सियांग पर हम बनाएंगे, लेकिन सियांग पे बनेगा कब? देखिए, दो चीजें आती हैं इस पिक्चर में। एक आती है स्पीड ऑफ डूइंग द थिंग्स, और एक होता है कि आप कितनी जल्दी टेक्निकली किस चीज को इंप्लीमेंट कर लेते हो। हमारे एक शख्स लिख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र का अधिकतर पानी भारतीय क्षेत्र से आता है। ये बड़ा डिस्प्यूटेबल चीजें हैं। हमने इसके ऊपर काफी सर्च किया है और हमने देखा है कि हाँ, कुछ बड़ा पार्ट आता है, इंडिया से भी आता है, लेकिन वो इतना बड़ा पार्ट नहीं है कि वो जो मेगा ब्रह्मपुत्र हमारे पास है, ये जिसके अंदर जहाज भी चलते हैं, वो उसको फीड कर सके। फिर छोटी बोट्स तो चल जाएंगी, बड़ा जहाज नहीं चल पाएगा फिर इसके अंदर। अब इंडिया वहां पे अगर बांध बनाता है तो इंडिया को बांध बनाने में लगेंगे 20 से 30 साल। मैंने आपको एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले कि इंडिया टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू बिल्ड द थिंग्स, क्योंकि फंडिंग नहीं आती है, फंडिंग दी नहीं जाती है, अनाउंसमेंट हो जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। चाइना की प्रॉब्लम क्या है ना कि चाइना बिना दूसरे की सोचे इस स्पीड से काम करता है कि तुम भचक के रह जाते हो। उसकी ड्रैगन की स्पीड है। अभी तीस्ता का प्रोजेक्ट आया, 4 साल में खत्म कर देगा, वो मैं आपको बताऊं। हम 40 साल से नहीं कर पाए, चाइना 4 साल में खत्म करके चला जाएगा। वो जो स्पीड है ना, वो वरिंग है कि जिस स्पीड के साथ, और जो बात मैंने पहले कही शुरुआत में, आने वाले दिनों में सारी जंग पानी के ऊपर होंगी। चाइना की सारी पॉपुलेशन उसकी ईस्ट में और साउथ ईस्ट में है, और वहीं पर आपका बांध आएगा साहब। तो नेचुरली उसको अपनी पॉपुलेशन को अगर फीड करना है कैनाल सिस्टम्स के द्वारा या लिफ्ट कैनाल के द्वारा फीड करना है, वो आराम से करेगा साहब। वो आपकी चिंता क्यों करेगा?
क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में कोई वाटर ट्रीटी नहीं है।